आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलिए इस वीडियो में हम सेट-जेफ रूल के बारे में पढ़ते हैं कि जो सेट-जेफ रूल है वो क्या बोलता है। तो जब हमारी कोई भी हमें कंपाउंड गिवन है, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे एक ये कंपाउंड है हमारा CH3 CH2 C CH3 Br CH3, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। अगर हम हमारे इस कंपाउंड पे देखें हमारे अल्फा और बीटा कार्बन को लेकर के, तो ये हमारा अल्फा कार्बन है क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। इसके एडजेसेंट कार्बन से हमें प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारा बीटा कार्बन हो गया। और बिकॉज यहाँ पे भी प्रोटॉन प्रेजेंट है तो ये भी हमारा बीटा कार्बन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है कि ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाए या फिर ये वाला अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाए। तो कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, इसी चीज का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए सेट-जेफ ने एक रूल दिया था। सेट-जेफ ने क्या बोला था कि द अल्कीन फॉर्म्ड इन ग्रेटेस्ट अमाउंट, मतलब कि जो अल्कीन सबसे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सी अल्कीन होगी, इज द वन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन हैविंग द फ्यूवेस्ट हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि हमें वो वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करना है जहाँ पे उस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कम होंगे, वहां से हमें प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए इस वाले बीटा कार्बन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, और हमारे इस वाले बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो हमें कौन सा अल्फा बीटा एलिमिनेशन करानी चाहिए जहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो होगा हमारा ये वाला कंपाउंड, ठीक है। यहाँ से इस बीटा कार्बन से जब हम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले जब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी तो हमारा मेजर कंपाउंड बनेगा। चलिए अभी हम इस रिएक्शन का कंपाउंड लिख देते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक बेस है OH, नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C Me Me, ये हमारा मेजर कंपाउंड होगा, ठीक है। और जो हमारा दूसरे कंपाउंड जो बनेगा वो कौन सा वाला होगा, जिसमें ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी, और वो कंपाउंड होगा हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये हमारा कैसा कंपाउंड होगा, माइनर, ठीक है। सेट-जेफ ने ये रूल दिया, ये रूल हमारा हमेशा फॉलो भी होता है, बट ऐसा क्यों हुआ, उसने ये क्यों कहा कि जिस पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स कम होंगे उस टाइम जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरा वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। इसके लिए हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं, मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तब हमें इस बारे में पता चलेगा। देखिए हमारा जो कंपाउंड था उसकी जो स्ट्रक्चर थी, मैकेनिज्म देखते हैं अभी हम इस रिएक्शन का। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होती है। तो हमारा ये कंपाउंड था CH3 CH2, इस कार्बन पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं और ये है हमारा ब्रोमीन, ठीक है। ये हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे सबसे पहले क्लीवेज होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से आपकी कार्बोकेटाइन जो है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गई, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमें हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कराना है। यहाँ पे जो बेस है वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब हमें उसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि कहाँ पर हम सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हैं। अगर हम इस कार्बोकेटाइन की बात करें, ये कार्बोकेटाइन हमारी फॉर्म हो गई है जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मतलब कि कार्बोकेटाइन तो हमारी स्टेबलाइज्ड है। अब कार्बोकेटाइन के बाद हमारे पास 2 बीटा जो हाइड्रोजन्स हैं कार्बन के वो प्रेजेंट है, एक ये बीटा और एक ये। चलिए अब हम हमारे दोनों ऑप्शंस बना लेते हैं। इसमें एक बार हम ये वाला बीटा लेकर के चलते हैं, हम इसको बीटा डैश बोल देते हैं। जब हमने बीटा डैश से प्रोटॉन, हमारे OH ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तब रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, तब जब हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH डबल बॉन्ड C
CH3 CH3, और जब बीटा कार्बन से रिएक्शन प्रोसीड करेगी तब क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन पे ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। और हमने बोला था कि ये जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है हमारा ये मोर स्टेबलाइज्ड है। अगर हम यहाँ पे हाइपोकॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ पे हाइपोकॉन्जुगेशन के लिए कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, देखिए हाइपोकॉन्जुगेशन के बेसिस पे हमने बताया कि ये हमारा मेजर कंपाउंड होगा। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो हमारे टोटल 9 हाइपोकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। यहाँ पे हमारी कितनी हाइपोकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, 9, क्योंकि यहाँ पे 9 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो HC है ये हमारा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हाइपोकॉन्जुगेशन को, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए 3 और 2, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 हाइपोकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन सकती हैं। तो इस बेसिस पे हमें पता लगा कि जो हमारा ये जो कंपाउंड है ये मेजर कंपाउंड है। हमें हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी के बारे में देखना होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन से हमारा ये कंपाउंड जो है वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है, तो इस वजह से ये कंपाउंड हमारा मेजर कंपाउंड है और वो हमारा माइनर कंपाउंड है। अब सेटजेफ से हमें डायरेक्ट एक रूल दे दिया, इस बेसिस पे सेटजेफ ने हमें एक डायरेक्ट ही रूल दे दिया। क्या रूल दिया उसने हमें, कि जिस कार्बन पे फ्यूवेस्ट हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट्स है, मतलब कि जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है वही हमारा बीटा कार्बन होगा, वहीं पर एलिमिनेशन होगी और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा उस कंपाउंड का। चलिए इस रिएक्शन में हमने सर्जेफ रूल पढ़ा और उससे रिलेटेड एक रिएक्शन पढ़ी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।